उम्मत मुसलमान है, अपना कचड़ा माल जो है दीनी तालीम में लगाया है। बेशक मैं बोएंगे आप जो है कांटा और उसमें से सोचेंगे केला निकल जाए, नहीं निकलेगा। जमीयत उलमा हिंद की ओर से 10,000 बच्चों को जमीयत ओपन स्कूलिंग के ज़रिए से हाई स्कूल पास कराने की बात कही गई है। ये मदरसे के बच्चे होंगे, लेकिन इस पूरे मामले पर पलटवार करते हुए एससी आयोग के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी, जो अंसारी समाज के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जमीयत उलमा हिंद पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इससे पहले महिलाओं को सिलाई मशीन देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई सिलाई मशीन उन्होंने दावा किया है कि नहीं दी गई है। साथ ही मौलाना उज़ैर कासमी ने कहा है कि क्यों नहीं स्कूलों में दीनी शिक्षा की बात की जाती है। ये जो 4% बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, बार बार इन्हीं को टारगेट क्यों किया जाता है, हमें इसको सोचना होगा और समझना होगा। उन्होंने कहा कि बच्चे मदरसे में क्यों आते हैं, इस तरजीहात को भी हमें समझना होगा और ये भी समझना होगा कि उम्मत मुसलमान ने अपना कचड़ा माल मदरसों को दिया है, तो अगर वहाँ से ये उम्मीद करते हैं कि कोई केला निकलेगा कूड़े से, तो ये संभव नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मदरसे में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो देश और दुनिया की सेवा कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। तो मौलाना महमूद मदनी ने आज जमीयत ओपन स्कूल का शुरुआत कर दी। 10,000 बच्चों को वो हाई स्कूल कराएंगे। इस सिस्टम तो ये मदनी साहब को सिलाई मशीनें भी बांटने को कहा था बेवा औरतों को, कहाँ बांटी, सब गलत बोल। डॉक्टर साहब आप कौन सा 10वीं कर रहे हो? मैं जो बात कह रहा हूँ सच बात बोल रहा हूँ, और कहो तो मैं उनको जो स्कीम गवर्नमेंट की उससे फायदा हमारे बच्चों को। उम्मत मुसलमान है, अपना कचड़ा माल जो है दीनी तालीम में लगाया है। बेशक मैं बोएंगे आप जो है कांटा और उसमें से सोचेंगे केला निकल जाए, नहीं निकलेगा। नंबर 2, आपको ये मुतय्यन करना होगा कि इनके पढ़ाने का मकसद क्या है। मसाजिद को आबाद करना, मदारिस को आबाद करना, दीनी तालीम को सीने से लगाए रखना। दीनी तालीम को जो 96% बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी आप तवज्जो दीजिए। हमारे ही बच्चे हैं स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए मुख्तलिफ जगहों पर हॉस्टल बनाया जाए। हॉस्टल, मदरसा नहीं, हॉस्टल बनाइए, उनकी तरबियत कीजिए, उन बच्चों को हॉस्टल में रखिए। एक बच्चा साइंस में अच्छा है, उसको आगे बढ़ाइए, एक खेल में उसको आगे बढ़ाइए, लेकिन तरबियत दीनी हो। तरबियत दीनी हो, हॉस्टल में उसका निज़ाम हो बाकायदे कि साहब 10 बजे आप कहीं बाहर नजर नहीं आएंगे, आपकी किसी तरह की एक्टिविटी नहीं होगी सिवाय पढ़ने की। जो आप पढ़ रहे हो पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुरान पाक पढ़ना होगा, नमाज की पाबंदी करनी होगी, यहाँ के जो लेक्चर वगैरह हो उनकी जो है पाबंदी करनी होगी। असल मकसद ये है कि मकसद को हम गए हैं भूल। कभी कोई नाक इधर से पकड़ रहा है, कोई कह रहा है मौलाना फलाने साहब ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये इन बच्चों को जो 4% पढ़ करके आ रहे हैं, किसी तरह से वो संभाले हुए उनको और बिगाड़ रहे हैं। ये कह करके जो थोड़ा सा उसमें ज़हीन होते हो, पता चला सऊदीया चले गए, कुवैत चले गए, लबनान चले गए, फलस्तीन चले गए मईशत के लिए। लेकिन उनमें क्यों रखनाअंदाजी की जा रही है? उनको रखनाअंदाजी न की जाए, उसी तालीम को और डेवलप किया जाए। मैं सर वही बात कहना चाहता मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। आधा सेकंड मुझे भी दे दिए। अभी दे रहा हूँ। मैं पहले मौलाना की बात का जवाब दे दूँ। हजरत मैं देवबंद में गया, मेरी स्पीच हुई वहाँ, 10,000 लोगों में स्पीच हुई। मैंने और कोई बात नहीं कही, मैं खुद कह रहा हूँ कि 4% बच्चे सिर्फ दीनी मदारिस में पढ़ते हैं। 4% उसी के पीछे मैं बोल रहा हूँ 4% पढ़ते हैं। ये मैंने टेलीविजन पे भी कहा, वैसे भी कहा, गवर्नमेंट को भी लिखा। हमें 96% की तो करनी चाहिए। वो तो हमारे बच्चे 96% नशाखोर हैं जी। आप समझे नहीं, कुरान नहीं जानते, नहीं अल्लाह नहीं जानते, वो अब्बा को नहीं जानते भाई, वो तो अब्बा को नहीं जानते। अब्बा को कब जानेंगे? जब वो दीन से जुड़ेंगे। हकीकत कह रहे हैं। क्या करना है, आपने मदरसों में तालीम दी, उसके बाद या तो वो चंदा करेगा। तो हम अपने बच्चों को, अगर ये आलिम बन के डॉक्टर बने, या आलिम बन के इंजीनियर बने, या आलिम बन के अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन बने। मौलाना याकूब साहब ने लाखों किलोमीटर का सफर पूरे हिंदुस्तान में किया। मैं इनका मुरीद हो गया, और मुरीद होने के बाद ये रात को अगर मुझे फोन करते थे तो मैं अपनी लाल बत्ती गाड़ी लेके इनके साथ साथ जहां इन्होंने कहा वहीं चला गया।